हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिटिकल फैक्ट 1916। तो आज हम करेंट अफेयर देखने वाले हैं वीकली। पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका 9 अगस्त से 16 अगस्त तक। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। में WHO ने किस बीमारी को कैंसरकारी रोग घोषित किया है? तो हेपेटाइटिस डी। हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे किए? फिलीपींस। किसने भारत का पहला 5G कैप्टिव निजी नेटवर्क स्थापित करने के लिए BSNL के साथ समझौता किया है? NRL। समुद्री कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए किसके द्वारा समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पारित किया है? लोकसभा एंड राज्यसभा। भारत और रूस ने किस कार्य समूह सत्र में उद्योगों को शामिल करने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 11। हाल ही में किस राज्य के महासमुंद जिले में निकल, तांबा और प्लैटिनम खनिज संरचना का बड़ा भंडार मिला है? छत्तीसगढ़। हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत ने डैश राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? 64th नेशनल आर्ट एग्जीबिशन। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर 26वें स्थान पर है? बेंगलुरु। भारत की महिला भाला फेंक की एथलीट अनु रानी ने कहाँ स्वर्ण पदक जीता है? पोलैंड। अगस्त 2025 में डैश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नई दिल्ली में मनाया गया? 11। नागासाकी पर परमाणु बमबारी की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में किस तारीख को नागासाकी दिवस मनाया जाता है? 9 अगस्त। 7 अगस्त 2025 को किसके द्वारा दिल्ली में भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 विश्व में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सिंगापुर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान। हाल ही में किस राज्य ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना 2.0 लॉन्च किया है? असम। तो 10 अगस्त से स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने शुरुआत से अब तक कितने करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है? 34 करोड़। अगस्त 2025 में UNEP प्रमुख ने किस कचरे को समाप्त करने के लिए देशों से समझौता करने का आग्रह किया है? प्लास्टिक। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने किसकी पुस्तकों को झूठे आख्यान और अलगाववाद का प्रचार करने के कारण जब्त घोषित कर दिया है? सुमंत्रा बोस, अरुंधति रॉय, आयशा जलाल। जुलाई 2025 में आधार प्रेस ऑथेंटिकेशन ने कितने करोड़ लेनदेन के साथ अब तक का सर्वोच्च स्तर दर्ज किया है? 19.36 करोड़। भारत दुनिया का कितना प्रतिशत हाथ से बुने हुए कपड़े का उत्पादन करता है? 95%। RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में CPI मुद्रास्फीति कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? 3.1%। वर्तमान में कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? इंडिया। वर्तमान में कौन सी भारतीय प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है? 15। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध NPA कितना प्रतिशत है? 0.6%। विगत 10 वर्षों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? 1.64 लाख करोड़।
हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की कुल कितने करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय को मंजूरी दी है? तो 1920 करोड़। निम्नलिखित में से किस देश में 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? चाइना। किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला डैश पहला राज्य बना है? पंजाब। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2024-2025 में सबसे अधिक मोटे अनाज मिलेट्स उत्पादन किया है? राजस्थान। जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 में 4,497 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में कितना करोड़ रुपए हो गया है? तो 13,000 करोड़। तो ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर करना, ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई थी? When was the Defense Research and Development Organization DRDO established? फर्स्ट ऑप्शन है 1955, सेकेंड ऑप्शन है 1958, थर्ड ऑप्शन है 1948 और फोर्थ ऑप्शन है 1956। इसका आंसर प्लीज कमेंट में बताइएगा, गलत भी बताइए तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको आंसर बता दूंगी, ठीक है। तो पार्टिसिपेट जरूर करना। जापान की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? तो फर्स्ट है डॉलर, सेकंड है युआन और थर्ड है येन और डी है वोन। तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे लंबी रूट वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की दूरी कितनी है? तो 881 किलोमीटर। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक यानी मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रमेश बुद्धियाल। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में रमेश बुद्धियाल ने कौन सा पदक जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक विजेता कौन है? स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल, तो कनोआ हिजे, जो कि दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया के हैं। नारी अदालत पहल किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये इनिशिएटिव कहाँ लिया गया है? तो सिक्किम में। BEML रेन मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला किसने रखी है, यानी फाउंडेशन किसने रखी है? तो राजनाथ सिंह ने। BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की लागत कितनी है? लागत मतलब क्या होता है? कॉस्ट कितनी है? तो 1800 करोड़। वर्ल्ड लायन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज इन क्वेश्चंस को सारा कीजिए। अगर नहीं भी आता है तो गलत भी आंसर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन करोगे तभी आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन PYQs ही होते हैं, करंट अफेयर के ही क्वेश्चन होते हैं। जो पहले के जो करंट अफेयर होते हैं, मतलब 2-3 दिन के जो पहले के होता है, तो उन्हीं का ये रिविजन होता है, ठीक है। तो आप ही का रिविजन होगा, तो प्लीज इन क्वेश्चंस पे बताया कीजिए कमेंट्स में, मैं आंसर भी बताती हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। सेकंड क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात यानी वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा, सेकंड ऑप्शन है ताप्ती, थर्ड ऑप्शन है बेतवा और फोर्थ ऑप्शन है चंबल। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, दूसरा ऑप्शन है खरोष्टी लिपि और थर्ड ऑप्शन है संस्कृत लिपि और फोर्थ ऑप्शन है देवनागरी लिपि। नालंदा विश्वविद्यालय किस स्थापना किस वंश के शासन काल में हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है गुप्त काल, सेकेंड ऑप्शन है मौर्य वंश,
थर्ड ऑप्शन है पाल वंश और फोर्थ ऑप्शन है कुषाण वंश। केंद्रीय कैबिनेट ने 5,801 करोड़ रुपए वाली 11.165 किलोमीटर लंबी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1 बी को मंजूरी दी। इसमें कितने मेट्रो स्टेशन शामिल है? तो कितने हैं? 12 मेट्रो स्टेशन शामिल है। सेकंड है DPIIT ने शुरुआती फेज के स्टार्टअप के विस्तार के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हीरो मोटोकॉर्प। पहले हम देख लेते हैं DPIIT होता क्या है। ठीक है, तो DPIIT का मतलब क्या होता है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये भारत सरकार के वाणिज्य यानी कमर्शियल और उद्योग यानी इंडस्ट्री मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। इसका मुख्य काम औद्योगिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है, नीतियों और रणनीतियों का विकास करना है और देश में निवेश को आकर्षित करना है। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट ने 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किन राज्यों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी है? तो कौन कौन से वो राज्य हैं? उड़ीसा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग में उद्योग आधारित डिजिटल कौशल के लिए BSNL के ने किसके साथ सहयोग किया है? तो कौन कौन से हैं वो? एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया। पहले हम देख लेते हैं BSNL होता क्या है। ठीक है, BSNL का मतलब क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक दूर संचार कंपनी है जो देश भर में मोबाइल, ब्रॉडबैंड बैंड और लैंडलाइन सेवाएं प्रदान करती है। BSNL के बारे में कुछ जानकारी आप देख लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 अक्टूबर 2000 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, एशिया प्रशांत मिड एमेट्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इंडोनेशिया में। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 का खिताब किसने जीता है? तो हांगकांग, चाइना। हाल ही में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला यानी प्रयोगशाला क्या होती है? जहां पर लैब, ठीक है, कहाँ शुरू किया गया? तो हैदराबाद में। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक यानी मेडल्स जीते हैं? तो 27। विश्व एथलेटिक्स कांस्य यानी ब्रॉन्ज टूर की मेजबानी किस देश ने की है? तो इंडिया ने की है। और विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 है। ठीक है, 1872 में हुई थी और भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। इसे 1865 से 1872 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में असमकालीन रूप से आयोजित किया गया था। इसे भारत की पहली जनगणना के रूप में जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, भारत में सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शंस आपके हैं इंदौर, बी पुष्कर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है नागपुर। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो ग्लास इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो पहला है आगरा, दूसरा है फिरोजाबाद, तीसरा है मुरादाबाद और चौथा है वाराणसी। इसके करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। फर्स्ट है 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? अहमदाबाद। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? तो जिंद सोनीपत। UIDAI ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 5 साल
का R&D समझौता किया है? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। जुलाई 2025 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर को मिला? तो शुभम गिल। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? झारखंड। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस का आंसर करना। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सभी कवक सदैव होते हैं, तो क्या होते हैं कवक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पैरासाइट, सेकंड ऑप्शन है मिट्टी, और थर्ड ऑप्शन है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, और फोर्थ ऑप्शन है डाइवर्स। सेकंड क्वेश्चन है भारत का पहले अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो फर्स्ट है मुंबई पोर्ट, सेकंड है कोची पोर्ट, थर्ड है कोलकाता पोर्ट, और फोर्थ है कांडला पोर्ट। और थर्ड है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पार्ट 4A, सेकंड ऑप्शन है पार्ट थर्ड ऑप्शन है पार्ट सेकंड, एंड फोर्थ ऑप्शन है पार्ट 5। लास्ट क्वेश्चन है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो फर्स्ट है मैकमोहन रेखा, सेकंड है रेड क्लिफ रेखा, थर्ड है डूरंड रेखा, और फोर्थ है सीज फायर लाइन, ठीक है। वर्तमान में भारत विश्व के कितने प्रतिशत जंगली आबादी के साथ हाथी संरक्षण में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश है? संरक्षण क्या होता है? बचाव करना। तो 60%। सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक घृणा फैलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए किस राज्य ने गढ़ दृष्टि पहल की है? महाराष्ट्र। हाल ही में किस विधानसभा ने स्कूल फीस वृद्धि पर अभिभावकों को वीटो देने वाला विधेयक पारित किया गया है? विधेयक क्या होता है? बिल पास करना। तो दिल्ली असेंबली। हाल ही में किस राज्य के जंगलों में न्यूजीलैंड का दुर्लभ नीले टिंकलिंग और स्टल कॉफ मशरूम खोजे गए हैं? तेलंगाना। किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मा कहे जाने वाले रेल कोच निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में पहली AC लोकल ट्रेन शुरू की गई है? वेस्ट बंगाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी अदालत की शुरुआत की है? सिक्किम। किस राज्य में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की बात कही है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज पर कुल कितने प्रतिशत की छूट केवल वापसी यात्रा के मूल किराए पर दी जाएगी? 20%। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2040 तक प्रत्येक वर्ष समुद्र में जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा कितने मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गई है? तो 37 मिलियन मीट्रिक टन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के अंतर्गत जुलाई 2025 तक कितने करोड़ से अधिक, तो हम ये वाले क्वेश्चन में थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के अंतर्गत जुलाई 2025 तक कितने करोड़ से अधिक LPG कन्वेंशन उपलब्ध कराए जा चुके हैं? 10 करोड़। कनेक्शन। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2025 का 8वां समारोह 18 अगस्त 2025 को कहां आयोजित होगा? न्यू दिल्ली। भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 अगस्त। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? पार्टीशन हेरर्स
रिमेम्बरेंस डेट। अब हम 15 अगस्त के स्टार्ट करते हैं। फॉरेन रिच लिस्ट 2025 के अनुसार 28 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत का सबसे समृद्ध घराना कौन सा है? अंबानी फैमिली। किस देश में दक्षिण एशिया की पहली ट्रैक लेस ट्रॉम का उद्घाटन किया गया है? पाकिस्तान। हाल ही में किस राज्य ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? उड़ीसा। हाल में संशोधित OCI नियमों के अनुसार कितने साल की सजा होने पर पंजीकरण रद्द हो सकता है? 2 ईयर। धारवाड़ जिले के स्वयं सहायता समूह SHG को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की ये फुल फॉर्म है और सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG की फुल फॉर्म है द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। गुवाहाटी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किस श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 यानी इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 जीता है? तो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? DRDO। भारत ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत किस देश को 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज की मानवीय सहायता भेजी है? फिजी। 15 अगस्त 2025 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो 79th। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़कर बाड़ों में बंद करने के लिए निर्देश दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सौर PV मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल की है? 100 GW। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ 22 अगस्त 2025 को युवा बौद्ध विद्वानों का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा? 3rd। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्राकृतिक खेती करने हेतु 2 साल के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष कितने रुपयों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? 40,000 रुपीज। ठीक है। यूनेस्को ने स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण हेतु किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा दशक यानी इंटरनेशनल इंडिजिनस लैंग्वेज डिकेड घोषित किया? 2022 से 2032। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? उड़ीसा। और ये क्वेश्चंस हैं 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर झारखंड है। ठीक है। कुछ का आंसर मैं आपको दूंगी, कुछ का आंसर आपको करना होगा। ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत है ये। ठीक है। मेरे मुंह से वंदे मातरम निकलता है। वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है? तो फर्स्ट है गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, और थर्ड है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है तमिलनाडु। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है। RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है, देखो इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ, 1949 में हुआ था। 16 अगस्त के करंट अफेयर देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी? तो 1 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असाधारण बहादुरी के लिए कितने BSF कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? 16। हाल ही में कैबिनेट मंत्री ने किस राज्य में
सातों सेकेंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है अरुणाचल प्रदेश। कुल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच साइबर युद्ध और नागरिक सुरक्षा अभ्यास है? तो साउथ कोरिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस शहर में वर्ष 2023 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की दावेदारी को औपचारिक मंजूरी दी है? अहमदाबाद। हाल ही में कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद ICMM में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? हिंदुस्तान जिंक। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या है? न्यू इंडिया। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर कितने सैनिकों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किए गए हैं? 4 पदक क्या होते हैं? मेडल। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभारंभ और लोगों का कहाँ अनावरण किया गया है? लद्दाख। जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को नल के जरिए पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं? 15 करोड़। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रव्यापी पहल का संचालन करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय। जल संरक्षण एवं स्वच्छ सुजल गांव को जमीनी स्तर पर वास्तविक रूप प्रदान करने में असाधारण योगदान के लिए कितने सरपंचों का चयन किया गया है? 150। भारत का वर्तमान कृषि निर्यात लगभग कितने लाख करोड़ रुपए का है? 4 लाख करोड़। निर्यात क्या होता है? एक्सपोर्ट। वर्ष 2025 में भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? सेकंड। हाल ही में किस राज्य ने आपातकालीन के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन दोगुनी कर दी है? तो बिहार। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ मेरे चैनल क्रिटिकल फैक्ट 1916 को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो मैं इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर किया कीजिए। जिन वीडियोस मतलब ये वीडियोस जिनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है प्लीज़ उनको शेयर करना। थैंक यू। और अगर PDF आपको चाहिए तो वो भी बताना मुझे।